नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 सितंबर 2023 और यहां पर मैं आप लोगों के लिए वीकली शेयर यानी कि सप्ताह का शेयर लेकर हाजिर हूं। सप्ताह का शेयर में आपको पता है मैं 2-3 स्टॉक्स की बात करता हूं जिसमें आने वाले समय में मूवमेंट बन सकता है। चार्ट की स्टडी सिखाता हूं कि किस तरह से चार्ट को रीड करना है, किस तरह से स्टॉक्स को सप्ताह के लिए शेयर स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है ना। वीकली शेयर कैसे सिलेक्ट करें, ये सारे मैं आपको स्टडी पर्पज के लिए सिखाता हूँ। उसमें कुछ लेवल्स भी आते हैं, उस लेवल पे स्टॉक्स मूवमेंट भी करता है, आपने देखा होगा। अगर आपने किसी स्टॉक्स पे ट्रेड लिया हो, हालांकि मेरी कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती है, लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स बताता हूँ सारे एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं और सप्ताह का शेयर वाला सीरीज में ये पोस्ट करता हूँ। तो चलिए इस बार देखते हैं वीकली शेयर में कौन से स्टॉक्स है। इसमें मैं आपको 2 शेयर बताऊंगा, हालांकि स्टॉक्स बहुत निकल के आते हैं लेकिन उसमें से मैं 2 आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके लाया हूं जो आपको नेक्स्ट सप्ताह यानी कि जो सोमवार से नया सप्ताह शुरू हो रहा है वहां पर मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है उन स्टॉक्स में। लेकिन मैं फिर से बता दूं, आप ट्रेड अगर करते हैं तो याद रखिए आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, अपना रिसर्च एनालिसिस कर लें, किसी के बताने पे मत लीजिए। अब मैं सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स की चार्ट स्टडी सिखाता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन सिखाता हूँ। आपके क्राइटेरिया से अगर वो मैच करता है तभी आप अपना पोजीशन बनाएं, अदरवाइज छोड़ें, है ना, क्योंकि पैसा आपका होता है तो जिम्मेदारी भी आपकी होती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग का और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करने के लिए। तो इस बार देखते हैं सप्ताह का शेयर में जो सबसे पहला स्टॉक है कौन सा सेलेक्ट किया है मैंने आप लोगों के लिए। और इस बार जो सप्ताह का शेयर में मैंने सेलेक्ट किया है सबसे पहला स्टॉक बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है जिसका नाम है नायका। देखिए नायका को सारे लोग जानते हैं, इसका मोबाइल ऐप पे भी आता है जिसपे फैशन ब्रांड है नायका। जानवी कपूर जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है नायका की। आपने देखा होगा इसका लिस्टिंग भी जबरदस्त हुआ था नायका का। ऊपर की साइड में अगर आप ध्यान देखें ये जो है स्प्लिट वाला प्राइस है ना, ये जो 155 देख रहे हैं वो स्प्लिट प्राइस है। ये 2000 के आसपास का भी नायका ऊपर में चला गया, तो इस हिसाब से नायका ने बहुत अच्छा लिस्टिंग हुआ था इसका। लेकिन फिलहाल नायका बहुत ही लोअर भाव पे अवेलेबल है, 153-54 के आसपास में है। तो सवाल है कि क्यों सेलेक्ट किया गया है इस स्टॉक को वीकली शेयर सप्ताह का शेयर में। आपको एक चीज को ये समझना होगा कि स्टॉक्स ने एक लो बनाया था। मैं पहले सिलेक्शन की बात करूंगा फिर लेवल्स की बात करूंगा। जो स्टॉक्स ने लो लगाया है वो लो लगाया है लगभग समझिए 114 रुपए का। ठीक है, कितने का लो लगाया, 114 का लो लगा लिया। क्लियर हो गया। चलिए 114 रुपए का लो लगाया है और वहां से स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया अप साइड में। और देखिए ये जब एक कंडीशन में चल रहा है, आप ध्यान से समझें, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चार्ट स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिहेवियर को नायका को पकड़ें तो आप देखें जब इसने लो लगाया था, लो लगाने के बाद एक कंसोलिडेशन एरिया में चला गया था, है ना। इसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन एरिया, या आप साइडवेज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसने एक मूवमेंट बना लिया साइडवेज का। ओके, और उसके बाद फिर आपने अचानक से देखा कि एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक फिर ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक क्या किया, एक रेंज में फंस गया, फिर रेंज में फंस गया। और जिस तरह से जब ये ऊपर वाला रेंज को ब्रेक किया था एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो नीचे वाला रेंज को भी इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद स्टॉक्स ने फिर क्या किया, फिर उसी पैटर्न को रिपीट किया कि एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया। क्लियर हो गया। देख रहे कैसे स्टॉक, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉक बिहेवियर, स्टॉक्स पैटर्न, स्टॉक्स के चार्ट, ये सारी आपको रीड करना है, आपको पैटर्न को पकड़ना है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि ये बॉक्स में बार बार बना के ऊपर जाता है। अब आप ये देखिए कि जब इस बॉक्स को इसने ब्रेक किया तो ये इस बॉक्स तक में एक रेजिस्टेंस बना लिया। क्लियर है। और ये रेजिस्टेंस ये ऐसे नहीं बनाया, बल्कि इसके प्रीवियस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहीं आसपास में एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ था। देखिए, ये देखिए यहीं पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ था, जिसके वजह से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि वापस उस रेजिस्टेंस एरिया यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया और इस प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास में स्टॉक क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं कि ये जो है टेक्निकल चार्ट पर देखा जाए तो स्टॉक काफी बुलिश नजर आ रहा है, स्टॉक एक अच्छा बुलिश स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है। एक तो ये हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम इसके थोड़ा सा डेली चार्ट से शिफ्ट कर जाएंगे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे क्या देख रहे हैं, जब वीकली चार्ट कर रहे हैं हम लोग इस तरह से ड्रॉ, तो हमें ये पता चलता है कि स्टॉक्स ने यहाँ से एक पैटर्न बनाया, मैंने अपसाइड का लेवल बनाया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर उसी को रिजेक्ट किया, रिक्लेम किया, फिर रिजेक्ट किया, फिर रिक्लेम किया, फिर रिक्लेम कर लिया यहाँ पे।
यानी स्टॉक्स ने एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बना लिया है। यहां पर से अगर आप देखें ध्यान से तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन कर गया वीकली चार्ट पे। ओके, बहुत सुंदर। अब आप देखते जाइएगा धीरे धीरे, चीजों को समझना है आपको, समझेंगे, करेंगे, बिलीव, भरोसा करेंगे अपनी आप पर, तो चीजें आपके फेवर में जाएगी। अब आप यहाँ पे मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। मंथली चार्ट पे आते हैं, मैं आपको फ्री में आपको ये सारी चीजें सिखाता हूँ, कोई चार्जेस नहीं लेता, आप सीखे। मंथली में क्या देख रहे हैं कि ये जनवरी 2023 यानी साल का जो पहला महीना है उसके रेजिस्टेंस एरिया के पास में स्टॉक्स क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा है? तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आएगी कि मंथली का चार्ट हो जाए, चाहे वीकली का चार्ट हो जाए, चाहे डेली का चार्ट हो जाए, हर टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक्स बुलिश नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बुलिश नजर आ रहा है। वेरी गुड। अब ये चीजें आ गया। अब आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई हमें तो इंडिकेटर ट्रेडर हैं, हम लोग तो इंडिकेटर लगा के ही ट्रेड करते हैं, तो क्या आप इंडिकेटर लगा के दिखा सकते हो? तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा देता हूँ जो आप लोग बहुत फेमस या यूज भी करते होंगे, MACD है ना। MACD को लगा दिया तो MACD वीकली के चार्ट पे देखें तो काफी बुलिश नजर आ रहा है। अगर आप इसको डेली के चार्ट पे देखें तो भी बुलिश नजर आ रहा है। अगर आप इसको किसी कारणवश मंथली चार्ट पे देख लें तो चलते हैं जरा हम लोग मंथली चार्ट पर इसको करते हैं। तो मंथली चार्ट में अभी फिलहाल नजर ही नहीं आ रहा है, तो डेली और वीकली पे आपको नजर आ रहा है। ओके, अब इसी तरह से हम RSI को भी लगा लेते हैं, है ना। RSI भी देखें तो RSI की एक बेहतरीन मंथली चार्ट पर अगर आप देखें तो ये एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में नजर आ रहा है। बात समझिए, ओवरसोल्ड सिचुएशन में नजर आ रहा है मंथली चार्ट पे। इसका मतलब क्या है कि इसको जितना बेचना था बेच लिया। अब ये ओवरसोल्ड में तो हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, लेकिन अगर आप इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये 50 के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, 56 के आसपास में। और अगर इसको आप डेली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे तो पता चलेगा 68 पर चल रहा है, यानी कि काफी बुलिश मूवमेंट में चल रहा है। तो चाहे टेक्निकल हो जाए चार्ट के हिसाब से, चाहे आपका इंडिकेटर वाइज हो जाए, कोई भी तरीके से देखें तो ये स्टॉक्स आपको काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस वजह से नायका को सेलेक्ट कर लिया। मैं 2 स्टॉक्स बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि आप पिछले मेरे किस स्टॉक से आपने प्रॉफिट बनाया, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सा स्टॉक आपको पसंद आया। तो नायका को अगर आप अपनी एनालिसिस भी करें, और नायका पर मैं एक लेवल की बात करूंगा कि अगर नायका उस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको अप साइड में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे फिर बता दूं, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक मूवमेंट ऊपर की साइड में बन सकता है नायका अगर 156 के ऊपर निकलता है तो। अब रीजन इसके पास मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या वो प्राइस है, कौन सा वो प्राइस है 156 जिसके ब्रेकआउट पर आपको मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि वो ईयरली चार्ट का फिर ब्रेकआउट होते हुए आपको नजर आएगा। अब स्टॉप लॉस जो लगा के चलेंगे इस कंडीशन में 130 रुपीज का, 130 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। क्लियर हो गया? 156 का पर आपको मूवमेंट बनेगा और 130 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है। टारगेट जो इस कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे, टारगेट हमारा पहला होगा 190, 190 रुपए का एक टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट जो ऊपर की साइड में देख रहा हूं वो 220 तक का एक टारगेट बन सकता है नायका में। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसका कोड नेम है FSN ई-कॉमर्स करके आता है नायका। ठीक है, ये हुआ पहला स्टॉक। अब चलूंगा मैं सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और सेकेंड स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन है। और सेकेंड स्टॉक देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टॉक्स आए हुए हैं ना कि क्या बताऊं, मैंने बहुत ही जबरदस्त सब स्टॉक्स निकल के आ रहा है। एक स्टॉक है सैटिन क्रेडिट केयर, क्या नाम है? सैटिन क्रेडिट केयर, सैटिन क्रेडिट केयर, बिल्कुल। चलिए मैंने देख लिया सैटिन क्रेडिट केयर, बिल्कुल सही। मूवमेंट ऑलरेडी आया हुआ है सैटिन क्रेडिट केयर में, फिर क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं? मूवमेंट जब आ गया, वॉल्यूम आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसके वॉल्यूम के चार्ट को देखें, कितना जबरदस्त इसने मूवमेंट किया है सैटिन क्रेडिट केयर ने। सारे वॉल्यूम को ब्रेक किया, जो लास्ट वॉल्यूम बचा है वो जुलाई मंथ 17 जुलाई वाला, उसको क्लेम करने की कोशिश करा, यानी कि वॉल्यूम ब्रेकआउट करने का ये स्टॉक क्लेम कर रहा है। एक फ्लैग पैटर्न बना रखा था डेली के चार्ट पे, आप ध्यान से देखें, फ्लैग पैटर्न बना रखा था, उस फ्लैग पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो डेली के चार्ट पे तो आपको पता चल गया कि स्टॉक्स में बहुत ही तगड़ा मूवमेंट हो रखा है, बहुत बढ़िया। तो जब मूवमेंट हो रखा है तो क्या और मूवमेंट बनेगा, ये भी देख लेते हैं। तो हम इसको जरा वीकली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे सैटिन क्रेडिट केयर। जब वीकली के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है, जहां हम 241 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहे हैं, जहां पे 241 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग चल रही है, वो प्राइस ऐसे ही क्लोजिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने रजिस्टेंस लिया हुआ था, यानी, और वो कब लिया था? 2020 में,
याद रखें कोरोना काल, याद रखें, रिमेंबर कोरोना काल में इसने उस प्राइस को रीटेस्ट किया था 2 टाइम और दोनों ही बार वहां से गिरा और इस बार फिर से प्राइस उसके पास में पहुंच गया और इस बार ताकत लेके पहुंचा है अपसाइड में। इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को तीसरा बार क्लेम करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब हम यहाँ पर से एक लाइन और लगा देंगे। देखिए ये चीजों को आप समझ लीजिए, ये लाइन लग गई। अब हमें पता चल गया कि हमने 2020 के प्राइस को रिक्लेम कर लिया है ना, 19 में भी था और 20 में भी था, बहुत ही सुंदर, वहीं से डाउन आया तो 20, 19, 20, 21, 22, 23 4 साल हो गए, लगभग 4 साल के प्राइस को रिक्लेम करता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं बता दूं वीडियो लेट इसलिए मिल रहा है, कल है 17 सितंबर 2023, विश्वकर्मा पूजा है और साफ सफाई सारे सिस्टम का कर रहा था, तो अभी मुझे 5 बजे शाम में फुर्सत मिला है सिस्टम के साफ सफाई से, इसलिए मैंने आपको अभी वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए माफी चाहूंगा। तो ये वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि 3 साल 4 साल के पुराने रेजिस्टेंस को रिक्लेम कर रहा है। जरा इसके मंथली चार्ट को देखते हैं, तो मंथली चार्ट पे भी हमें वही सेम कंडीशन नजर आ रहा है और अगर आप ईयरली चार्ट पे भी शिफ्ट कर जाएं तो आप क्या देखते हैं, ये भी 2020 के लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो चाहे ईयरली चार्ट हो जाए, चाहे वीकली चार्ट हो जाए, चाहे डेली चार्ट हो जाए, हर चार्ट पर सैटिन क्रेडिट नेट इस स्टॉक का नाम है सैटिन क्रेडिट नेट। ये स्टॉक काफी बुलिश नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया सिलेक्शन रीजन। तो अगर सैटिन क्रेडिट नेट ऊपर के लेवल की तरफ ब्रेक करता है, अभी जो हाई है 244.90 का, तो आपको 250 के ऊपर खरीदना है। ध्यान से रखें, 250 के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट बन सकता है, खरीदना नहीं, सॉरी मैं ये वर्ड नहीं बोल सकता, 250 के ऊपर एक मूवमेंट बनेगा। ठीक है, और इन केस अगर ये आपको 245 पे भी मिलता है तो यहां से भी जो रिस्की ट्रेडर हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाय ऑन डीप कर सकते हैं, तो 245 पे भी ऐड करने के चांसेस बनते हैं चार्ट पर। क्लियर हो गया? तो 245 से 250 का एक बाइंग रेंज निकल के आता है और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस आपके लिए लगेगा, जो मैं देख पा रहा हूं एक स्टॉप लॉस, वो 220 रुपए का 220 का एसएल लेके होना होगा यहाँ पर रेडी। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे वो 270 से लेके 295 तक का 295 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है 295 तक, 270 से 295 तक। तो सैटिन क्रेडिट नेट और दूसरा नायका, ये 2 स्टॉक सप्ताह का शेयर में इस बार मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं ये एजुकेशनल वीडियो आपको कैसा लगता है, आप किस स्टॉक्स को पसंद किया है आपने दोनों में से। ज्यादातर लोग नायका को ही पसंद करेंगे क्योंकि ज्यादा छोटा प्राइस का है इस वजह से, लेकिन फिर भी जो पसंद आए मुझे बताइए। और पहले किस स्टॉक्स में आपने मुफ्त प्रॉफिट बनाया है ना, जो सप्ताह का शेयर में देता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कल है 17 सितंबर 2023 विश्वकर्मा पूजा। आप लोगों के हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं विश्वकर्मा पूजा की। अपना सिस्टम का साफ सफाई कीजिए, मैं भी कर रहा था इसलिए ज्यादा लेट हो गया मैं वीडियो देने में। ठीक है, तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।